हम हमारा मेंस एग्जाम एकदम मुझे एग्जाम है 2 महीने के बाद, वो छोड़ के हम ये भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का लिए, क्योंकि हमारे को परिवर्तन चाहिए। आप भारत जोड़ो यात्रा का महत्व समझिए कि इनका एग्जाम है 2 महीने में, और उससे ज्यादा जरूरी ये समझ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को। मोदी जी का कैसा है, मोदी जी बोलते एक है और करते दूसरा से। हाँ, वो बोलते कि मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, लेकिन वैसा कुछ करते थे वो। उन्हें बोलते कि मेरे प्यारे देशवासियों, हाँ महंगाई कम हुई क्या नहीं, लेकिन महंगाई उन्होंने इतनी बढ़ाई। 400 रुपए का सिलेंडर आज 1000 रुपए में, 1100 में कहीं कहीं पे। पेट्रोल था 62 रुपए था, अब वो 107 रुपए पेट्रोल है। इस उम्र में बढ़िया से सज के आए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बारात लेने आए। बीजेपी से पीड़ा होती है क्या? बीजेपी क्या है, वो बड़े को बड़ा करने वाला लोग है, छोटे को दबाने वाला। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार चल रही है और यहाँ पर देखिए चौराहे पर तमाम सारे लोग खड़े हुए हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं और आखिरकार क्या चाहते हैं कांग्रेस से। क्या नाम है दादाजी आपका? पर्वत फकीरा थोरात। अच्छा, ये बताइए राहुल गांधी का सपोर्ट करने आए हैं? हाँ, तो इस उम्र में बढ़िया से सज के आए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बारात लेने आए हैं। बाराती है ना, जब कांग्रेस गया ये आ गया ना मोदी, तो बाराती हो गया ना हमारा। भाव महंगाई 130 रुपये को था वो औषध फवारने का, तो अभी हो गया 750 रुपये। तो किसको यहाँ देखने आए हैं? अपना राजीव गांधी को। अच्छा, राहुल गांधी को। तो और भी किसी के लिए आए कि केवल उन्हीं के लिए? नहीं, उनके लिए जाए देखने के बाद। अच्छा, केवल उन्हीं के लिए आए हैं। अच्छा जी, क्या बात है। और भी लोग। अच्छा दादा, ये बताइए कि बीजेपी से पीड़ा होती है क्या? बीजेपी क्या है, वो बड़े को बड़ा करने वाला लोग है, छोटे को दबाने वाला। हाँ, बड़े को बड़ा। मैं अभी 450 हो रहा भाव सोयाबीन का। हाँ, और पिछले साल में 700 था। हाँ, क्या? अच्छा, जगह जगह पोस्टर तो लगे हैं कि बीजेपी सब खुश हैं, बहुत काम हो रहा, विकास बीजेपी भी है। बड़े आदमी को बड़ा करने की बीजेपी है, छोटे आदमी को दबाने का। मोदी को या बीजेपी ने बताया लो फुकड़ गैस फुकड़, अभी कितना महंगा हो गया। अच्छा दादा, शिवसेना कैसी है? शिवसेना क्या है, उसका तो टूटे वाला भाग है, तोड़ रहे जोड़ रहे, क्या है उसमें, क्या मजा है तोड़ते। मतलब जिधर सत्ता बनती देखते उधर भाग जाते, उधर भागते। ये सब लीडर लोगों का काम ही है वैसा। ये गरीब का कुछ नहीं। देखो 14 से अभी BA कितने लोग पढ़े वाले है नौकरी का पता है क्या? कुछ नहीं। सरकार दावा करती है कि नौकरी, खाली दावे छे वो दावे कागज पे लिखो, जो आगे बढ़ेगा उसको बता। क्या है अपना, क्या है? क्या एक बार और करके दिखाना दादाजी वो अभी जो आपने किया था? क्या आगे बढ़ेगा उसको शूट करो, बाकी है क्या इसमें कुछ अपना याद। कौन सा कलम नूरी? कलम नूरी सातों भाई जो होता ना, अच्छा आदमी था। कोरोना के पीरियड में बताया, सीरियस कर दिया, क्यों तो वो बढ़ेगा आगे। ऐसा लोग है भाई, चलती का नाम गाड़ी चलो। अच्छा, कोरोना तो बीमारी थी, आपको क्या लगता है? कोरोना का बीमारी थी नहीं, उनको खाने का था, करके कोरोना बता। कोरोना बीमारी क्या है? ये तो महामारी थी, हर जगह थी, पूरे विश्व में, पूरे गांव में, पूरे भारत में, हर गांव में कोई भी 8-10 आदमी मरने वाले रहते हर साल को। उसका परिचय थे वैसा है क्या? नहीं परिचय। आपके हिसाब से बीमारी नहीं थी? बीमारी है ही नहीं, खाली कुछ तो भी लूटने के वास्ते बीमारी बताई, लूटने के वास्ते बीमारी। ये बीमारी है ही नहीं। अच्छा, और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। अच्छा, क्या नाम है दादाजी आपका? सकाराम। अच्छा, यहाँ किस लिए आए हैं? भारत जोड़ने के लिए, भारत जोड़ो यात्रा के लिए। हाँ, अच्छा, कैसे समझ में आता आपको भारत जोड़ो यात्रा क्या है? आप हमें थोड़ा सा समझाएंगे? क्या अभी मेरे को आगे आते नहीं पता कुछ। तो यहाँ सिर्फ राहुल गांधी को देखने आए हैं? देखने नहीं, भारत जोड़ने के लिए आए। अच्छा, मतलब एक अच्छी मुहिम है तो इसलिए आप इसमें शामिल होने आ गए। हाँ, चलिए और भी लोग से पूछते। क्या नाम है सर आपका? मोतीराम। क्या करते हैं? खेती करते हैं। खेती? हाँ। अच्छा, कैसा होता है खेती में? अच्छा मुनाफा हो जाता है? मुनाफा अच्छा होता था, लेकिन क्या है वो खेती को क्या है, वो जैसा किसान को भाव चाहिए वैसा भाव नहीं मिलता। और वो किसान के बच्चे सीख रहे, उनके कुछ जगह नहीं निकल रही, कुछ नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, शेतकरी कोई भी पिका रहा,
उसका कोई रास्ता भाव नहीं मिल अच्छा रहा। ये कुछ नहीं। बताइए आप हमको, क्या किसी भी सरकार में किसानों की पीड़ा कम हो सकती है? क्योंकि किसान तो हमेशा से त्राहि त्राहि करता रहा है। किसान कमाता, लेकिन किसान जब कमाता वो आप मार्केट में जब लेके जाता तो उसको रास्ता कोई भाव नहीं मिलता। किसान को कोई किसान को देखता भी नहीं, क्या कर रहा है किसान, क्या किसान को वो बियाना वगैरह वो बराबर मिलता नहीं मिलता, खत बियाना वो लगाते नहीं बराबर। किससे अब राहुल गांधी से उम्मीद है कि ये आएंगे अगर मान लो सत्ता में, तो वो किसानों की दशा सुधर जाएगी? आएंगे वो किसान है कि किसानों को कोई वो किसानों को जो देखता का वो ये जरूर बताइए आएंगे। कि आप कांग्रेसी हैं इसलिए राहुल गांधी को लाना चाहते हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, या हाँ। उम्मीदें हैं तो उनसे? उससे यह उम्मीद है। उम्मीदें हैं। हाँ, तो वो इससे आए तो वो करेंगे। अच्छा, इससे पहले किसको वोट देते थे? कांग्रेस को देती, कांग्रेस को ही देते थे। कांग्रेस को। तब तो वो तो काम करे ना करे कांग्रेस का वोट तो कांग्रेस को हम देंगे। हम बंदे वाले हैं। हाँ, उस काम के नहीं कि हम उसके बंदे वाले हैं, हाँ, कांग्रेस के। हाँ। लेकिन से किसानों का कोई, जब किसान का कोई वो देखेगा, किसान को कभी किसान कमाता, किसान के लिए कोई राज नहीं। किसानों को हमेशा परेशानियां उठानी पड़ती है। पता चलता है ज़्यादातर तो प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसलें नष्ट हो जाती हैं, कभी कोई परेशानी होती है तो कभी कुछ होता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जमील साहब। अच्छा, किस लिए आए हैं यहाँ? साहब बहुत इसलिए आया हूँ कि देखने के लिए बहुत ही है कांग्रेस अच्छा, के। देख के निकल जाएंगे? नहीं, देख के निकलने जाएंगे, वोटिंग भी डालेंगे साहब। वोटिंग भी डालेंगे? हाँ, वोटिंग भी। क्यों वोटिंग डालेंगे? क्योंकि हम पहले से ऐसी क्या खास बातें हैं पार्टी में? ये पार्टी के अंदर हर चीज मिलती है। हाँ, क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवर हूँ साहब। अच्छा, ड्राइवर। अच्छा, ये बताइए कि अगर बात करें यहाँ की कांग्रेस की, हाँ ठीक है, तो जितने भी लोग हैं हाँ बोलो। वो कांग्रेस से कुछ उम्मीद रखते हैं, या यहाँ पर कांग्रेसी हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस को वोट देते हैं, सिर्फ इसीलिए वोट देंगे, या कुछ है बदलाव की उम्मीद? उम्मीद बदलाव की होंगी सर। हाँ, ऐसा क्या नहीं- क्या उम्मीद है? ऐसा क्या लगता है कि ऐसा लगता है कि हमको मालूम होता है कि कभी भी ऐसा दिल से ऐसा ये उठता है कि आना है कांग्रेस, हाँ, दिल से उठता है भला क्या। हाँ, हाँ, हाँ। क्यों? अच्छा, इस सरकार में दिक्कतें क्या क्या है जो बदलना कोई है? भी दिक्कतें नहीं है साहब ये सरकार के अंदर, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सब अच्छा है। बिल्कुल अच्छा है ये। जब नहीं, तक मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। हाँ। अभी गठबंधन में महाराष्ट्र में और केंद्र वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में साहब सिर्फ बोल वचन और बाकी कुछ भी नहीं है, बोल वचन है। बाकी कुछ भी नहीं रहता है। हाँ, तो ये जो बड़ी बड़ी फाइलें इधर से उधर टरकाई जाती हैं, टसकाई जाती हैं। हाँ, हाँ, ये सब हम तो कैसा है ड्राइवर लोग है, हमको तो मालूम है चलता है जो कुछ है, मगर जो है मगर कैसा है होता नहीं हो। ये सरकार में जो होता अच्छा, था। एक चीज और बताइए आप कि जैसे एक चीज कही जाती है कि जहाँ जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, ऐसे आरोप लगते हैं कि पुलिसिया विभाग बड़ा गड़बड़ा जाता है, हाँ, तो यहाँ क्या हाल है? ये सब पूरा गठबंधन है ना, ये जो हाँ। कुछ है सब गठबंधन है। प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्यों है कैसी सब? हैं? प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या बहुत एक नंबर है साहब, हमको तो एक नंबर पर्सन है होता मिलती देखिए है। सर, आपकी तरफ देखने लगे। नहीं देखने लगने क्या है उसके अंदर, क्या डर है साहब। एक नंबर। मेरी खुद की वोटिंग है, हाँ। मैं खुद हक है मेरा यहाँ से दिल से, हाँ। मैं वोटिंग कर सकता हूँ, वो मुझे हक है। राहुल जी के लिए जय बार बोलता हूँ मैं। ऐसा तो नहीं कि आवाज उठाने पे फर्जी केस दर्ज हो जाता हो? जान दो ना केस, कोई भी नहीं, जेल डालते हैं जेल डालन दो, हाँ, जेल भुगतने के लिए राजी हूँ सब। चलिए, और भी लोगों से बातचीत करते हैं हम। यहाँ पर अभी देखेंगे आप तो राहुल गांधी को लेकर के अभी हम हिंगोली ज़िले में हैं और हिंगोली में बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। जितने भी लोग हैं यहाँ पर वो सभी अपने घरों से निकल आए हैं और डे वन से ही राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं लोग, जितने भी हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब के हों। तो यहाँ पर कुछ लोग। और क्या नाम है आपका? मधुकर। किस लिए आए हैं? भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में क्या क्या जानते हैं? कुछ जो भारत जोड़ो यात्रा का नाम सुन के क्या दिमाग में आता है? भारत जोड़ो यात्रा के दिमाग से आता है हिंदी सर। भारत जोड़ो यात्रा के हम आते हैं कि वो राहुल गांधी को मतदान करने का, वो राहुल गांधी आना चाहिए। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा की जब बात होती है, भारत जोड़ो यात्रा सुन के दिमाग में क्या आता है? ये बोले बात करेगा अरे, आपके कुछ नहीं दिमाग में आता, खाली रहता है, कुछ नहीं, बत्ती भी नहीं जलती। बताओ तो। जैसे भारत जोड़ो यात्रा का जब कोई नाम लेता है तो अच्छी चीज है, बुरी चीज है? अच्छी चीज ना, हाँ, तो अच्छी चीज है क्या? वही तो पूछ रहा हूँ कि क्या ना दिमाग में आता है? दिमाग में आता है ना, अच्छी चीज हो तो भारत जोड़ो तो अच्छा है ना, हम्म, भारत जोड़े तो अच्छा रहेगा ना। किस तरीके से अच्छा देखते हैं कि हाँ सत्ता में आने के मामले में अच्छा देखते हैं, आने के मामले में अच्छे लगते हैं ना। या जो ये यात्रा निकली है इससे पहले ऐसी यात्रा नहीं निकली थी, ये अच्छा है? ये अच्छा है ना। अच्छा, चलिए हम कुछ और लोगों से पूछते हैं। क्या नाम भैया आपका? किशोर। अच्छा, ये बताइए, भारत जोड़ो का नाम सुन करके और राहुल गांधी का जो अभी यात्रा चल रही है, क्या दिमाग में आता है? दिमाग में क्या आता है बोले तो अच्छा लगता है। हाँ,
अभी तक ऐसी यात्रा हो ही नहीं। तो भारत जोड़ो यात्रा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, ये अच्छा ही है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों और भी तमाम लोग हैं। और एक चीज़ हम बता दें कि जब से हम हिंगोली ज़िले में आए हैं तो जगह जगह पर रंगोली बनाई जाती है। लगभग ये मान लीजिए कि हर 100, 200, 500 मीटर के अंतराल पर आपको रंगोली बनी हुई मिल जाएगी। यहाँ भी देखिए रंगोली बनी हुई है। ये एक टीम है बाकायदा, जिसमें लगभग 10 से 12 लोग हैं और एक डीसीएम में पिकअप गाड़ी जो होती है उसमें तमाम सारे कलर को रख करके वो लोग आगे बढ़ते हैं और फिर वो जगह जगह 100-200 मीटर पर रंगोली जो है बनाकर जाते हैं। अच्छा, ये रंगोली आप लोगों के सामने बनी है? जी जी। हम है क्या जिला परिषद नगर परिषद का अभ्यासिका विद्यार्थी सब है। हम हमारे छात्र हैं आप? छात्र है। हम हमारा मेंस एग्जाम मुझे एग्जाम है 2 महीने के बाद, वो छोड़ के हम ये भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का लिए, क्योंकि हमारे को परिवर्तन चाहिए भारत में। मुझे थोड़ा जो कैसा या वातावरण सब ऐसा मुझे विस्कलित है, इसकी वजह से थोड़ा मुझे देखिए दोस्तों, इनके मुताबिक आप भारत जोड़ो यात्रा का महत्व समझिए कि इनका एग्जाम है 2 महीने में और उससे ज़्यादा जरूरी ये समझ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को। और यहाँ पर ये सभी लोग छात्र हैं, सभी लोग यहाँ पर आए हैं। तो आप आज द लाइव टीवी के माध्यम से अपनी बात खुल करके रख सकते हैं कि आखिर में ये परीक्षा से ज़्यादा जरूरी क्यों हो गई भारत जोड़ो यात्रा? सर, हम जो पढ़ाई करे उसका यूज कहा तो होना चाहिए ना। हमारे पास रोजगार नहीं, हम 4-4 साल हो गए, हम एक ही ठिकान पर मुझे एक ही जगह पर बैठे हुए अभ्यास कर रहे, पढ़ाई करे। वो मुझे हमारी प्रतिभा दिखाने का कुछ मौका होना चाहिए। उसकी वजह से हमारे को रोजगार होना चाहिए। मुझे उसकी वजह से हमारे को मुझे ये जोड़कर ये यात्रा में हम शामिल होकर ये बताने चाह रहे थे हमारे को परिवर्तन चाहिए और हमारे को रोजगार चाहिए। हम ऐसे ही नहीं जिंदा, मुझे ऐसे ही पढ़ाई करते बैठेंगे नहीं, कुछ तो भी होना चाहिए। अच्छा, जी युद्धक होगा तो विकास बढ़ेगा। एक टैगलाइन भी चलती है साथ साथ में। आप लोग युवा हैं, आप बहुत अच्छे से बारीकी से देख भी पाते होंगे कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। क्या लगता है कि हाँ, नफरत बहुत ज्यादा हो गई है? रोजगार की जो है आपने बात रखी, नफरत के बारे में बताइए। सर, नफरत तो क्या है, कांग्रेस का एजेंडा ही से पहले से सब धर्म समभाव, मुझे इसकी वजह से एक ही से धर्म कौन सा हम नहीं मानते। इसकी वजह से ये कांग्रेस जैसे एक मुझे मिसाल है भारत में। आप जब साथ में छात्र हैं, हिंदू मुस्लिम सभी लोग होंगे, सभी हैं यहाँ पे, तो क्या कभी जाति पात के नाम पर आपने कभी एक दूसरे को देखा है? कभी लगा कि हाँ है नफरत? नहीं सर, हमारे बीच हम जब भी खाना भी खाते हैं तो एक साथ हम मिल बांट के खाते हैं सब। एक बार हर एक के त्योहार पे हम सब जाते हैं। हम अलग अलग मुझे सबके शामिल होते हैं। हम जाति भाव कभी मानते नहीं और हमें मालूम भी नहीं। मुझे यानी कि जमीन पर देखा जाए तो ना हिंदू है कोई, ना मुसलमान है, हर कोई इंसान है। लेकिन जब नेता मंच पर चढ़ते हैं तो वही हिंदू मुस्लिम करते हैं। यस। अच्छा, क्या नाम भैया आपका? विठल। यहाँ क्यों आए हैं, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को? सर, हमारी भी कुछ मांगे, जो हम 4-5 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ वैकेंसी नहीं निकल रहे, कुछ नहीं। रेलवे में है, कुछ ही नहीं है। 4 साल से पढ़ाई कर रहे, कुछ निकल रहा नहीं। 19 में जेईई की भर्ती निकली थी, तब से अभी तक कुछ भर्ती नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ। और जो है प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है, अभी रेलवे प्राइवेटाइज करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे फिर? सबसे ज्यादा वैकेंसी बच्चे को लगने के चांसेस तो आ ही रहे थे, और वही अगर प्राइवेटाइजेशन किया तो फिर क्या करेंगे बच्चे? और पुलिस भर्ती की भी ऐड नहीं निकल रही, कितने दिन से बच्चे परेशान है। अभी निकली तो उसमें भी एक ही फॉर्म भरने का ऑप्शन दे रहे हैं, बार ऑप्शन भी नहीं भरने देते। वैकेंसियां खाली है लगभग सभी विभाग में, लेकिन सरकार जो है वो नियुक्तियां नहीं कर रही, बहाली नहीं कर रही है। ये बड़े दुख की बात है। और एक पॉइंट है सर, ये जो हिंगोली डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे टीसीएस का कोई सेंटर नहीं। हर बच्चों को अलग शहर में जाना पड़ता है हर एग्जाम को। जाना बोले तो 1000 रुपए चले जाते हैं। मोदी जी का नाम सुनकर आप सभी छात्र हैं, क्या आता है दिमाग में? जैसे फैक्ट पर बात करने वाले आप सभी लोग हैं। नहीं सर, एक चीज है, मोदी भी अच्छा है। मोदी ने व्यापारी के लिए काम किया है, ऐसा नहीं कि मोदी भी गलत नहीं है। पर क्या है, एक होना चाहिए उसको, मुझे एक भीति होना चाहिए। मुझे चीज मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि जैसे आप लोग कांग्रेस से उम्मीद कर रहे हैं अगर ये सरकार आएगी तो हम लोगों को नौकरियां मिलेगी, रोजगार मिलेगा, और बाकी ये तो आप भी जानते हैं कि हाँ, नफरत जो है वो हम लोगों में है। अगर हम ही आप एक दूसरे से लड़ेंगे तो बढ़ती ही जाएगी। तो जब बात होती है बीजेपी की तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गाली देने लगते हैं सरकार को। तो आप लोग जब बीजेपी का नाम सुनते हो, खास करके अमित शाह, नरेंद्र मोदी का, तो आप लोगों के दिमाग में क्या कुछ आता है? हमारे को खेती को भाव बढ़ाना चाहिए। तो कास्तकार है हम। अच्छा। पण काय सोयाबीन शेतकऱ्याला सोयाबीन गेली की व्यापारी जाते, नंतर भाव वाढायले शेतकऱ्याला जो माल है। अभी आप कह रहे थे व्यापारियों के लिए किया है। नहीं, व्यापारी के लिए मोदी ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। शेतकरी के लिए कुछ नहीं किया, व्यापारी के लिए सब कुछ किया।
मतलब शेतकऱ्याचा माल व्यापारावर गेला तो भाव वाढायला येतं. किया किसके लिए है? हाँ बड़े लोगों के लिए किया. अच्छा, बड़े लोग। हाँ, शेतकरी के लिए लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया. हाँ, अच्छा यहाँ जो शेतकऱ्यावर माल असते तेव्हा पूर्ण भाव वाढतात. और भी कोई किसी और पैसे से है? पाटिल है आप मोदी के बारे में बोल रहे सर. मोदी जी का कैसा है, मोदी जी बोलते एक है और करते दूसरा है. हाँ, वो बोलते कि मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, लेकिन वैसा कुछ करते थे वो. हाँ, वो जैसे थोड़ा सा समझाइए अच्छे से। उन्हें बोलते कि मेरे प्यारे देशवासियों, हाँ महंगाई कम हुई क्या नहीं, लेकिन महंगाई उन्होंने इतनी बढ़ाई. 400 रुपए का सिलेंडर आज 1000 रुपए में, 1100 में कहीं कहीं पे. पेट्रोल था 62 रुपए था, अब वो 107 रुपए पेट्रोल है. हाँ, इतनी सारी महंगाई बढ़ाई. और हमारे राज्य में, महाराष्ट्र में जो शिक्षक की, टीचर की जो भर्ती रहती है, वो टीचर की भर्ती मानो पिछले 10 साल से हुई ही नहीं. हर एक स्कूल में टीचर की कमी है, टीचर की भर्ती हुई नहीं यहाँ पे. भर्तियां तो कोई सी भी नहीं कहाँ हो रही, हाँ सब पे- हुई नहीं. 14 से जब से बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार तब से पूरी नौकरी भर्ती पर पाबंद लगा दी है. कोई भर्ती हुई नहीं सर, पूरा पैराडाइज हुआ है. लेकिन हाँ, एक बात बताऊं क्या, तुम जो कवर कर रहे हैं ना, तुम्हारी भी हम दाद देते, क्योंकि आज मीडिया में देख रहा हूँ, कोई भी मीडिया महाराष्ट्र की हो, कुछ भी हो, कोई कवर नहीं करी है. मुझे ये इतना बड़ा अवसर है, जब मोदी जी मंदिर में जाते हैं तो सब मीडिया उनके भाग के उनके पीछे आती है. और ये इतना बढ़िया, मुझे इतना एक ऐतिहासिक मूवमेंट है, और इसके कवरेज में 2-3 मीडिया चैनल. ये क्या है ये? जी जी हाँ, ये जो भारत यात्रा है, इतना बड़ा अवसर, ये ऐतिहासिक मोमेंट है. ये जो इसकी नोंद इतने में हो जाएगी. जब 65 को बाबा आमटे ने की थी, उसके बाद राहुल जी कर रहे हैं. हाँ, और ये और कोई मीडिया वाला इसकी दखल नहीं ले रहा सर. जी जी आइए दादाजी आइए, कैसे हैं आप? बहुत मजे में बताइए क्या कहना अभी चाहेंगे मेरे इस पास यात्रा तो- के बारे में? मेरे पास तो महंगाई का पर्चा ही है. अच्छा, देखिए, पढ़ के सुना गैस दीजिए. पढ़ के बता देता हूँ. गैस ये तो कांग्रेस वाले बांट रहे हैं. नहीं नहीं, कांग्रेस वाली बात नहीं, जो सच है वही सच है. हाँ, ठीक है. पहले 450 में था, हाँ। जबकि अभी 1050 है. हाँ, पेट्रोल पहले 80 रुपए था, हाँ, अभी 106 रुपए. हाँ, डीजल 62 रुपए से अभी 93 रुपए. हाँ, ये इतनी बहुत सारा है. अभी ये गेहूं देखिए, तुअर दाल देखिए, सोयाबीन जो 60 रुपए खाली था, हाँ, 155 160, अभी दिवाली को तो 200 रुपए होगा. हाँ. ये- अच्छा दादा, इसमें और क्या क्या लिखा है? जैसे ये पर्चा जो दिया जा रहा है, मैं बता दूं दोस्तों कि जो भारत जोड़ो यात्री हैं, वो यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, उन सभी को ये पर्चा दे रहे हैं. तो ये देखिए आप, पर्चे में तमाम सारी बातें हैं जो लिखी हुई हैं अलग अलग. और इसमें क्या क्या मराठी में लिखा हुआ है, इसमें क्या क्या बातें, इसको पढ़ने के बाद में आदमी के दिमाग में क्या समझ में आएगा? नहीं, ये सब पढ़ने के बाद ऐसा समझ में आता है कि ये परिवर्तन चाहिए. अच्छा, अभी बहुत हो गया. हाँ. चलिए फिलहाल परिवर्तन चाहिए, दोस्तों परिवर्तन इस वीडियो में इतना ही. और मैं आप सभी लोगों से ये दावे के साथ कहता हूँ, आप एक बार द लाइव टीवी को देखिएगा, आपको पता चलेगा कि हाँ, हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं और किस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं सच को लेकर के. तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही. देखते रहिए आप द लाइव टीवी. अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे.